शुरुआत में बताया था संधि कितने प्रकार की है बच्चों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद मैंने आपको बताए थे। इसके 5 भेद हैं: दीर्घ, गुणित, वृद्धि, यण और अयादी। यानी हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि कहते हैं किसे हैं? स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाती है, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके कुछ नियम हैं, हम देखते हैं। इसका पहला नियम है बच्चों, यदि तय और दय के बाद, क्या बोला मैंने? यदि तय आधा है, हलक लगा हुआ है, और दय के बाद चय का आगमन हो, यदि तय और दय के बाद चय का आगमन हो, तो ये जो तय और दय है इन दोनों में से एक होगा, जो किसमें बदल जाएगा बच्चों? आधे चय में बदल जाएगा। देखिए इस तरह से चय, एक चय पूरा है परंतु एक चय कैसा है बच्चों? आधा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि तय और दय के बाद, यदि तय और दय के बाद जय का आगमन हो तो तय या फिर दय किसमें बदल जाएंगे बच्चों? आधे जय में। इस तरह से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यदि तय और दय के बाद तय का आगमन हो, और ये तय पूरा है बच्चों, यदि तय और दय के बाद तय का आगमन हो तो तय और दय किसमें बदल जाएंगे बच्चों? आधे तय में। इस तरह से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यदि तय और दय के बाद, यदि तय और दय के बाद दय का आगमन हो, दय से डमरू वाले दय का आगमन हो, तो ये किसमें बदलेगा? ये हलन है, किसमें बदलेगा बच्चों? आधा दय और पूरा दय। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेने हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण इसका है उद्घन चारण। तो क्या होगा बच्चों? उच्चारण। इसका बन गया आधा च, ये पूरा च है, एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए बच्चों, नंबर सेकंड का उदाहरण, उद्घन ज्वल। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तय कैसा है? आधा। तो क्या होगा बच्चों? उज्ज्वल। इसका जय हो गया। ये शब्द शुद्धि में भी खूब पूछा जाता है, उज्ज्वल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए तीसरा उदाहरण, यदि तय के बाद तय का आगमन हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? तय तय में, आधे तय में बदलेगा। इस तरह से। या फिर हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा उदाहरण, तय के बाद किसका आगमन हो रहा है? तय के बाद डय का आगमन हो रहा है। किसका? डय का। तो ये किससे बदलेगा बच्चों? डय और हलन। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? उड़ियन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया है यहाँ तक। आगे देखते हैं, कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए बच्चों, यदि ई और ऊ के बाद, अच्छा समझिए, ई या फिर ऊ के बाद से का आगमन हो, ई
या ऊ के बाद से का आगमन हो तो ये जो से है ये श में बदल जाता है। किसे बदलेगा बच्चों? श में। श से षटकोण वाले श में बदल जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। अभी धन सेक। अब देखिए बच्चों ये क्या है? ई, छोटी ई है, ठीक है। इसके आगे क्या है? से का आगमन हो रहा है तो ये से किसमें बदलेगा बच्चों? श में, ठीक है। तो क्या बनेगा? अभिषेक। देखिए इस तरह से। ये तो हो गया आपका ई का। अब ऊ का उदाहरण देख लीजिए। अब देखिए बच्चों जब ऊ के बाद से का आगमन हो, जब ऊ के बाद से का आगमन हो तो से किसमें बदलेगा बच्चों? श से षटकोण वाले श में। इस तरह से सु श मा, सुषमा, ठीक है बच्चों। एक उदाहरण और देख लीजिए। सु धन स्मिता। तो ये किसमें बदलेगा बच्चों? श से षटकोण वाले श में। तो क्या बनेगा? सुष्मिता। ठीक है बच्चों, आगे वाले नियम पर चलते हैं। अब देखिए बच्चों यदि तय और दय के बाद, ये हलंत है बच्चों, ध्यान रखना, आधा है ये। यदि तय और दय के बाद है का आगमन होता है तो देखिए बच्चों ये तय और दय में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये किसमें बदलेगा बच्चों? धय में। किसमें? हलंत वाले धय में। और ये किसमें बदलेगा बच्चों? धय में। धय से धनुष वाले धय में। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। पतिगन्हति। अब देखिए बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया ये टैग किससे बदलेगा बच्चों? दै में। वैसे दवात वाले दै में। देखिए इस तरह से। और ये किससे बदलेगा बच्चों? धै से धनुष वाले धै में। तो क्या बनेगा बच्चों? पै धै ध ती। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये धै है, धै से दवात वाला, इस पे क्या लग गया? धनुष वाला लग गया। पद्धति। ये इस तरह से भी लिखा जाता है। जरूरी नहीं है बच्चों आपको एग्जाम में यही मिले, ये भी मिल सकता है। अधिकांश तो यही मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले नियम पे चलते हैं। देखिए बच्चों देखिए बच्चों यदि तय और दय के बाद, यदि तय और दय के बाद शय का आगमन होता है, यदि तय और दय के बाद शय का आगमन होता है तो ये जो तय और दय है ये किससे बदलेगा बच्चों? चय में, वो भी आधा चय में। ठीक है, और ये किससे बदलेगा बच्चों? छह में। छह से छत्ते वाले छह में। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए यदि तय और दय के बाद, यदि तय और दय के बाद शय का आगमन होता है, शय से शब्द वाले शय का आगमन होता है तो ये जो तय और दय है, ठीक है, ये बदलेगा आधे च में। और ये जो श है ये बदलेगा छ में। देखिए इसका उदाहरण। सतधन शास्त्र। तय किसे बदलेगा बच्चों? आधा छ में। और ये बदलेगा छ में। तो क्या बन जाएगा बच्चों? सछास्त्र। सछास्त्र। देखिए इस तरह से। इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये लॉ भी, ये नियम
आगे चलते हैं। आठवां नियम, देखिए बच्चों, यदि ए ई उ, यदि ए ई उ के बाद किसका आगमन होगा बच्चों? छ का आगमन हो, छ का आगमन हो, तो ये किसमें बदल जाएंगे? यदि छ से पहले छ का अपने आप ही आगमन हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ बनेगा। देखिए जैसे स्व, ये नहीं बदलेंगे बच्चों, ये नहीं बदलेंगे, छ से पहले अपने आप छ का आगमन हो जाएगा, यही हमारा नियम है। देखिए पहला स्व धन छंद, तो देखिए बच्चों ए के बाद छ का आगमन, तो क्या आ जाएगा? इन दोनों बीच में छ का अपने आप आगमन हो जाता है। देखिए इस तरह से स्व छंद। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक और उदाहरण, विधन छेद, ई के बाद छ का आगमन हो रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा? छ आ जाएगा। देखिए इस तरह से विच्छेद। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ नियम पढ़े हैं व्यंजन संधि के, इसके और भी नियम हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। इसे कॉपी में नोट्स बनाइए, इसको आप, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।